नामांकन किया और प्राइम न्यूज के संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा ने नागेश प्रताप सिंह और संगम लाल गुप्ता से खास बातचीत की। हॉट सीट कहे जाने वाली रामपुर खास में अभी कुछ देर पहले मोना जी ने नामांकन किया। अब नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार भाजपा से नामांकन कर चुके हैं। उनके साथ संगम लाल गुप्ता भी है और ब्लॉक प्रमुख के दावेदार रहे और नागेश जी है। नागेश जी, पहला सवाल, किस तरीके से लड़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है और जिस तरीके के विश्वास जताकर मुझे रामपुर खास में दोबारा सिंबल दिया है, दावे के साथ कहता हूं हम 17 भी जीते थे। बहुत कैप्चरिंग सपा का कांग्रेस से गठबंधन होने के कारण चुनाव हारे नहीं हराए गए और दावे के साथ 17 में 65,000, 19 में 80 पार, अब की 22 में 1 लाख पार होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। माननीय सांसद जी वहाँ से रामपुर खास 34,000 वोटों से जीत कर आए थे और इस बार हम लोग 1 लाख पार करें 50,000 मतों से जीत कर रामपुर खास को कमल खिलाएंगे और भाजपा के झोली में रामपुर खास की सीट देंगे। मुद्दे रामपुर खास में सन 80 से बदहाल स्थिति है। लोकतंत्र की बहाली, वंशवाद, परिवारवाद का अंत करना है हम लोगों को। जिस तरीके से देश में कांग्रेस का सफाया हो गया, केवल टिमटिमाता दिया जल रहा है रामपुर खास में, उसको इस बार बुझाकर रामपुर खास में कमल खिलाना है। अब मुद्दों की बात की जाए, कुछ नहीं हुआ रामपुर खास में। बदहाल सड़कें, रोजगार की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, नौजवानों खेलकूद के मैदान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल पानी की टंकियाँ बनी वहाँ 40 साल में, एक भी बूंद नहीं निकलता किसी भी पानी की टंकी से। आज भी स्थिति है, बरसात हो जाए लोग रास्ते से चल सकते, अपने घर नहीं पहुँच सकते, स्थितियाँ खराब हैं। बदहाल होगी जनता हमारे साथ है। इस बार चुनाव छोटे सरकार ने लड़ रहे हैं। इस बार रामपुर खास की कार्यकर्ता के साथ साथ एक आवाम पब्लिक लड़ रही है, जनता लड़ रही है, एक व्यक्ति लड़ रहा है। हर घर में छोटे सरकार है। रामपुर खास आज़ाद होगा, लोकतंत्र बहाल होगा, परिवारवाद, वंशवाद का अंत होगा इस बार और 2022 में 10 मार्च को कमल खिलेगा। सांसद संगम लाल गुप्ता भी हैं, इस बात कर लें, छोटे सरकार के उस पर आए हैं, क्या दम भर रहे हैं, कितनी वोटों से जीते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है, तो हमारा मुद्दा विकास और राष्ट्रवाद है और इस बार रामपुर खास में कमल खिलेगा क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्साहित हैं कि परिवारवाद को समाप्त करें और राष्ट्रवाद को और विकासवाद को लाएं। हम कितने वोटों से जितवा रहे हैं छोटे सरकार को? देखिए, छोटे सरकार जिस तरीके से अगली बार तो 12-13 हज़ार वोटों से हारे थे और इस 2019 के चुनाव में हम वहां से 34,000 वोट से जीते थे और हम निरंतर रामपुर खास में कार्यकर्ताओं का मनोबल, विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं रामपुर खास में और उसी का नतीजा है कि इस बार वहां पर कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, लेकिन कमल खिलने की बात करें तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रामपुर खास। देखिए, कांग्रेस का गढ़ तो पूरा देश में था, मगर आपको भी मालूम होगा कि जब से 1980 के बाद कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का रामपुर खास से जीता नहीं था और 2019 में हम वहां से 34,000 वोट से जीते हैं, तो उसी का अंदेशा है कि इस बार पूरी तरीके से वहां से कांग्रेस का सफाया हो जाए। और सीट रही सदर भी अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? क्या चल रहा है, मंथन क्या चल रहा है? नहीं, सदर सीट गठबंधन में दी गई है अपना दल की और भी कल तक भी नामांकन है, आज डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये थे संगम लाल गुप्ता और नागेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब की भारी मतों से रामपुर खास में विजयी होंगे और जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उस कांग्रेस के गढ़ में हम कील ठोकेंगे। कैमरामैन एजाज के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज़, प्रतापगढ़।